नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपन बात करने वाले साथियों 23 जनवरी करंट अफेयर्स की। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के 20 या 30 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन से जिले के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन यहाँ पर खोला जाएगा। कौन सा? आशाएं द फिलिंग स्टेशन, जो कि परिसर के अंदर जो पेट्रोल पंप है वो आशाएं द फिलिंग स्टेशन खोलेगा। तो ये कौन से जिले के अंतर्गत खोला जाएगा? तो साथ ही ये अलवर जिले के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप यानी कि आशाएं द फिलिंग स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। अब देखिए, श्री टीकाराम जूली ने 22 जनवरी 2023 को अलवर के केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप यानी कि आशाएं द फिलिंग स्टेशन का इन्होंने शिलान्यास किया था। और इस पेट्रोल पंप का संचालन जो है कारागार के बंदियों द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा? कारागार के बंदियों के द्वारा ही किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया है मित्रों, देखिएगा, बंदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आम जन को सुविधा उपलब्ध कराने व बंदियों को उनकी योग्यता अनुसार जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा कब से कब तक जो है वो चलाया जा रहा है? तो देखिए साथियों, 21 से लेकर के 28 जनवरी 2023 तक ये चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर चलाया जा रहा है तो ये भी ध्यान में रखना आप लोग। ये चलाया जा रहा है साथियों भारत व पाक सीमा पर यह चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये किसकी निगरानी में चलेगा साथियों? तो बीएसएफ की निगरानी के अंतर्गत ये चलाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बीएसएफ की निगरानी के अंदर विशेष तौर से आपको ये ध्यान में रखना है। और 21 से लेकर के 28 जनवरी तक चलेगा। कौन सा? ऑपरेशन सरदवा। ठीक है, ऑपरेशन सरदवा। देखिएगा साथियों, आप क्लास को पूरी जरूर देखा करो, क्योंकि 8 या जो 10 मिनट है वो आपकी जिंदगी जो है वो बदलने का काम करते हैं। क्योंकि 10 मिनट की क्लास अगर आप पूरी देखते हो तो करंट अफेयर्स आपकी अच्छे से कवर हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 10 मिनट आपकी ज़िंदगी का जो हिस्सा है और इसको आपको अच्छे से देखना है। क्लास को पूरी देखा करो ताकि आपका हर एक जो फैक्ट है वो अच्छे से कवर हो सके। अगला देखिएगा कि हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है साइक्लोन पस्ट किस जिले में हो रहा है? साइक्लोन पस्ट की अपन बात करेंगे और ये किन किन देशों के बीच में हो रहा है साथियों। देखिएगा, भारत व मिस्र, इसकी अगर अपन बात करें भारत व मिस्र के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कौन सा है? तो इसका नाम है साथियों साइक्लोन पस्ट इसका नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किस जिले के अंदर हो रहा है साथियों? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत हो रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसलमेर, ये विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत भारत और मिस्र के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो साइक्लोन पस्ट हो रहा है। ये ध्यान में रखना। और ये जैसलमेर के अंतर्गत साथियों 14 जनवरी 2023 से क्या हुआ है? शुरू हुआ है। ये भी ध्यान में रखना। और यह युद्धाभ्यास कब तक चलेगा साथियों? तो ये लगभग 14 दिनों तक ये चलने वाला है। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए कि हाल ही में 15वीं विधानसभा का जो कौन सा सत्र है वो 23 जनवरी 2023 से शुरू होगा। कौन सा विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होगा साथियों? तो वो होगा 8वां विधानसभा सत्र। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से साथियों इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपके बन जाता है। विधानसभा सत्र की अगर अपन बात करें तो कौन सा रहेगा? ये 8वां रहेगा। और इसके विधानसभा के अध्यक्ष कौन है साथियों? विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है साथियों? तो वो है आपके सीपी जोशी। ठीक है, सीपी जोशी यहाँ के क्या है? अध्यक्ष है। और विधानसभा का अभिभाषण कौन जो है वो संबोधित करता है? अभिभाषण की बात करते हैं। देखिए, अभिभाषण की बात करें तो साथियों देखिए वो करता है साथियों राज्यपाल। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल जो है आपके अभिभाषण को संबोधित करता है। वो राज्यपाल कौन है? तो वो है साथियों कलराज मिश्र। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वां सत्र होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी प्रतियोगिता में के जो अंडर 19 हुआ था उसमें कुशाग्र काला ने कौन सा पदक जीता है? तो कुशाग्र काला ने साथियों अंडर 19 के अंतर्गत इन्होंने जीता था रजत पदक। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पदक जीता है साथियों? रजत पदक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में आयोजित युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध
समारोह में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए साथियों, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है उससे किसी को सम्मानित किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया है कुलदीप वर्मा को। किसको? कुलदीप वर्मा को जो साथियों इससे क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। और इसका जो आयोजन है साथियों वो कहाँ पर होता है? कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के अंतर्गत। और ये कौन सा महोत्सव था साथियों? तो ये 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये किसकी ओर से जो आयोजित किया जाता है? तो कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की, यानी कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से ये जो है वो आयोजित किया जाता है। यह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे ऐसा भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो किस विभाग की ओर से आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है। कुलदीप वर्मा को जो है इसके अंतर्गत इन्होंने सम्मानित किया है, यह भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो टीबी इंडेक्स की अपन बात करें तो देश में साथियों राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो अपन बात करते हैं साथियों पहले स्थान पर कौन है? तो पहले अपन बात करते हैं पहले स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और दूसरे स्थान पर है साथियों ओडिशा, ये भी विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तीसरे पर है तेलंगाना, क्योंकि इनका जो साथियों आपको क्रम पूछ सकता है, तो क्रम याद रखना है, क्योंकि आपसे क्रम देकर के क्रम से आपसे पूछ सकते हैं। चौथे पर है आपका राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। और पांचवें नंबर पर कौन सा है? तो पांचवा भी आपसे पूछ सकता है, तो वो है साथियों कर्नाटक, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का सबसे छोटा जो चम्मच है जिसकी लंबाई कितनी है साथियों? 2 मिलीमीटर है, ये बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो देखिएगा इनका जो संबंध है साथियों वो जयपुर जिले से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने इस लालटेन को कब बनाया था? 2006 के अंतर्गत इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और इसमें कितने जो केरोसिन की कितनी बूंद इसके अंतर्गत डाली जाती है? तो 3 बूंद इसमें डाली जाती है। और साथियों ये कितने सेकंड तक जलती है? तो ये 15 सेकंड तक जलती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और बेहतरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक नवाचार के तहत कौन से जिले में दीदी कैफे की यहाँ पर शुरुआत की गई है? तो दीदी कैफे की अपन बात करें तो साथियों ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट के द्वारा कौन से जिले के अंतर्गत बर्ड फेस्टिवल का जो है शुभारंभ किया गया है? तो वो साथियों उदयपुर जिले के अंतर्गत किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। और ट्रैफिक सेफ्टी पार्क जो है ये भी कहाँ पर है साथियों? ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, ये भी उदयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उदयपुर में ही साथियों कौन सी झील है? पिछोला झील है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उदयपुर से संबंधित है। जावर की खान भी उदयपुर में है, जहाँ से चांदी निकाली जाती है, जो कि राणा लाखा के काल में ये बनाई गई थी, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान का जो वर्ष है 2021-22 में देश में इसबगोल और मेथी के उत्पादन में साथियों इसका जो प्रथम स्थान है वो कौन सा है? तो प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है किसके अंतर्गत साथियों? इसबगोल और मेथी के अंतर्गत। तो कौन सा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने? प्रथम जो स्थान है वो राजस्थान ने क्या किया है साथियों? प्राप्त किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा अब, हाल ही में गीतकार जावेद अख्तर की पुस्तक, किसकी? जावेद अख्तर की अपन बात करेंगे, जावेद अख्तर, इसकी जो पुस्तक थी साथियों वो कौन सी थी? जादूनामा इनकी पुस्तक का नाम है। और हाल ही में जो इसका विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए साथियों जादूनामा पुस्तक का जो विमोचन है वो कौन करते हैं? विमोचन की बात करें तो साथियों विमोचन करते हैं आपके राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और इन्होंने ही इस पुस्तक का साथियों क्या किया है? विमोचन किया है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखना, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल की अपन बात करेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न है, सॉरी पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां जो है वो बिहारी पुरस्कार दिया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बिहारी पुरस्कार। और इनकी जो कृति थी साथियों वो थी पचरंग चोला पहन सकिरी। और इसकी जो पुरस्कार राशि कितनी है साथियों? तो 2.5 लाख रुपए इनको जो है वो पुरस्कार राशि यहाँ पर दी जाती है। और ये पुरस्कार साथियों लेखक को दी जाती है, और वो लेखक कहाँ का होना चाहिए? तो वो साथियों राजस्थान का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विशेष तौर से के सच्चिदानंद को जो कन्हैयालाल सेठिया जो माधव पुरस्कार है वो इनको दिया गया है,
ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये साहित्यकार है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले के अंतर्गत किलोना बैंक का जो है वो उद्घाटन किया गया है। किलोना बैंक का जो उद्घाटन है साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत किया गया है, और इसका जो जिला कलेक्टर है साथियों वो कौन है, हनुमानगढ़ के रुक्मणी रियार ने इसका जो है वो उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कब किया था इसका उद्घाटन, तो इसका उद्घाटन किया था साथियों 17 जनवरी 2023 के अंतर्गत, ठीक है, 17 जनवरी 2023 में। और किया किसने था, तो रुक्मणी रियार ने जो है इसका उद्घाटन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रुक्मणी रियार। और जिला परिषद परिसर के अंतर्गत इसका जो है उद्घाटन किया था। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है, तो किस विश्वविद्यालय के साथ हुआ है, तो देखिएगा साथियों सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ इन्होंने एमओयू किया है। और देखिएगा साथियों इनका जो प्रशिक्षण है वो कब तक चलेगा, तो 9 माह तक चलेगा, 9 माह तक चलेगा। और ये देखिएगा साथियों ऑनलाइन और वह ऑफलाइन के माध्यम से इनको जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये किसके निर्देशन में चलेगा, तो ये आपके जो डीजी हैं साथियों, डीजी कौन है, तो आईपीएस उमेश मिश्रा के निर्देशन में ये चलाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा अब, देखिए साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान जो है प्रदान किया गया है, तो इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है, तो देखिए साथियों ये जो है ये किसको दिया गया है, तो ये आशा शर्मा को दिया गया है, आशा शर्मा। कौन सा, साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार, तो इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से, यह आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में राजस्थान की प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, ई कोर्ट उद्घाटन है साथियों एस.एस. शिंदे के द्वारा किया गया था, ठीक है, एस.एस. शिंदे के द्वारा किया गया था। टीकाराम जूली साथियों आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, कलराज मिश्र आपके राज्यपाल है, और प्रसादी लाल मीणा आपके स्वास्थ्य मंत्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि मंत्रालय भी कई बार इनसे मंत्रियों के नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं विभाग देकर के, तो विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगला देखिए, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स किसके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है या फिर विमोचन किया गया है, देखिएगा पुस्तक का नाम है साथियों एग्जाम वॉरियर्स, क्या नाम है, एग्जाम वॉरियर्स इसका जो है वो नाम है। और इसका विमोचन साथियों किसके द्वारा किया जाता है, विमोचन बोलो सही, ठीक है, तो ये करते हैं साथियों राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है, ठीक है। और राज्यपाल कौन है आपके, तो वो है कलराज मिश्र, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पुस्तकों से लेकर के आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र, और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोकायुक्त कौन है साथियों, प्रताप कृष्ण लोहरा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। मुख्य सचिव है ऊषा शर्मा, ऊषा शर्मा मुख्य सचिव है, और ये साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, दूसरी महिला मुख्य सचिव, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, वरना आपको पता है तो बता देना, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा, ये आज का आपका प्रश्न है। अगला देखिए, कौन से जिले में 8 जनवरी 2023 को युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम साथियों ये कोटा जिले के अंदर आयोजित किया गया था, और इसके अंतर्गत भाग लेने वाले जो मंत्री थे वो कौन कौन थे, देखिएगा एक तो है साथियों आपके निर्मला सीतारमण, और निर्मला जो सीतारमण है साथियों ये किस विभाग की मंत्री है, और आपके हैं श्री ओम बिरला, ये कौन है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों श्री ओम बिरला जो आपके हैं ये लोकसभा अध्यक्ष है, कौन है ये, लोकसभा अध्यक्ष है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, और ये कोटा से सांसद भी है तो ये भी ध्यान रखना। निर्मला सीतारमण साथियों ये है केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि आप सभी को पता होगा निर्मला सीतारमण जो है वो कौन है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, फिर भी ध्यान में रखेगा, जिसको पता नहीं है वो ध्यान रखे, ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, और इन दोनों ने ही इसके अंतर्गत भाग लिया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोटा के अंदर, ठीक है। तो आज के ये प्रश्न थे साथियों, कैसे लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताया करो, मोटिवेशन किया करो, ताकि आपका मोटिवेशन ही आप हमें जो है वो लगातार क्लास लेने के लिए
एनर्जी देता है, तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए एक दो प्रश्न मैं आपको जरूर बता देता हूँ, एक दो प्रश्न आपको और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए खेलो अभियान की शुरुआत कहाँ पर हुई है बताइए। खेलो अभियान, इसकी शुरुआत हुई साथियों पाली के अंतर्गत। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मिशन पालनहार डूंगरपुर का है। और हर घर पंचायत योजना जो ये अलवर के पुनखर गांव से इनकी शुरुआत टीकाराम जूली के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको एक प्रश्न मैं जरूर देता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए अणुव्रत जो है 2022 का अणुव्रत जो पुरस्कार है साथियों, अणुव्रत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं किस किस कौन कौन इसका आंसर वो दे पाते हैं। ठीक है, जो पूरी क्लास देखेगा वही इसका आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं आज कल से आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 की जो है वो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ से आपका एक प्रश्न जो है वो जरूर टपकने वाला है। ठीक है, जो भी मैं क्लास लेकर के आऊँगा उस क्लास के अंतर्गत से आपका एक एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लासेज आपको अटेंड करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।